नमस्कार, स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। यदि आप अपना नया वोटर कार्ड बनवाना चाहते हैं, कई राज्यों में एसआईआर का काम चल रहा है और कई राज्यों में एसआईआर कंप्लीट भी हो चुके हैं। अभी नया वोटर कार्ड बनाने का तरीका बिल्कुल से बदल गया है, क्योंकि एसआईआर वाला तरीका ऐड हो गया है, जिसमें 2002-3 वाला वोटर लिस्ट की भी जरूरत पड़ती है। तो सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा कि नए तरीके से एसआईआर वाला तरीके से कैसे अपना वोटर कार्ड आप बनाएं। तो नया वोटर कार्ड कैसे बना सकते हैं घर बैठे, ऑनलाइन तरीका बताऊंगा। आप केवल अपना मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी है आपके पास, उसके माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। आपका वोटर कार्ड आपके घर के पते तक पहुंचा दिया जाएगा बस कुछ ही दिनों के अंतर्गत। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जिससे आपको स्वीकृति भी मिले और जल्द से जल्द आपके घर पर फ्री में ये वोटर कार्ड भी पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सरकारी योजना से लगातार अपडेट रहने के लिए। अब देखिए, आपके पास जो भी है मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर जो भी है, उसमें आपको क्रोम ब्राउजर या फिर कोई भी इंटरनेट ब्राउजर को आप ओपन कीजिए और यहां पर आपको लिखकर सर्च करना है वोटर्स ECI। तो जैसे आप वोटर्स ECI लिखकर सर्च करेंगे तो कुछ इस प्रकार से सर्च करने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये वाली वेबसाइट आपके सामने आएगा, जिसमें वोटर लिखा हुआ रहेगा। voters.eci.gov.in ये वेबसाइट है, इसमें आपको क्लिक करना है और यहीं से न्यू वोटर कार्ड और वोटर कार्ड से संबंधित सभी प्रकार का काम किए जाते हैं। अब देखिए, आप नया वोटर कार्ड बनाना चाहते हैं तो आपको फॉर्म 6 भरना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले इस वेबसाइट में आपको लॉगिन करना पड़ेगा। यदि इस वेबसाइट में पहले कभी आपने आईडी बनाए हैं तो सीधा लॉगिन पे क्लिक कीजिए, नहीं बनाए हैं तो पहले साइन अप पे क्लिक करके अपना आईडी बना लीजिए। आईडी बनाना सिंपल है, अपना मोबाइल नंबर भरिए जो कैप्चा नजर आ रहा है, इससे आप यहां पे भरिए और उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद आपके फोन में 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा, जिसे फिल करेंगे। आपका नाम और कुछ बेसिक डिटेल्स मांगा जाएगा, वो सारी चीजों को फिल करेंगे और सबमिट करेंगे तो आपका आईडी बनके तैयार हो जाएगा। और जैसे अब आपका आईडी बन जाएगा, फिर आपको लॉगिन वाले बटन में क्लिक करना है और अपना मोबाइल नंबर को यहां पे फिल करने के बाद जो कैप्चा नजर आ रहा है उसे यहां भरिए और रिक्वेस्ट ओटीपी पे आप क्लिक कीजिए, जिसके बाद आपके मोबाइल में 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा। अब जैसा कि देख सकते हैं कि मेरे फोन में ओटीपी जा चुका है, जिसे मैंने यहां पे फिल किया और उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। अब देखिए, जैसे आप लॉगिन हो जाएंगे उसके बाद यहां पे जो फॉर्म 6 आपको यहां पे देखने को मिलेगा, फिल फॉर्म 6 न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए फिल फॉर्म 6, यहां पे आपको क्लिक करना है कि इन स्टेप में आपको काम को कंप्लीट करना है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, सबसे पहले यहां आपको आपके स्टेट का सिलेक्शन करना है कि किस राज्य से आप है। जैसे मैं झारखंड सेलेक्ट कर रहा हूं। अब आपको आपका जिले का नाम को सिलेक्शन करना है। अब जिला का नाम, जैसे कि मैं यहां पे दुमका सेलेक्ट कर रहा हूं, यहां पे आप थोड़ा सा समझिए, इस जगह पे छोटी सी समस्या आती है केवल कुछ विधानसभा क्षेत्र में। जैसे कि मैंने दुमका सिलेक्शन किया और दुमका के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र का नाम ये 4 दिख रहा है, लेकिन यदि इस विधानसभा क्षेत्र के नाम के अंतर्गत आपका विधानसभा क्षेत्र का नाम दिख रहा है तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, मतलब उसमें आप क्लिक कर लीजिए। एग्जांपल में करके दिखाया। लेकिन यदि इसमें आपका नाम नहीं दिखा, आपके क्षेत्र का विधानसभा क्षेत्र का नाम ना दिखे, तब क्या करना है, यहां क्लिक कीजिए और आपका विधानसभा क्षेत्र का जो नाम है, वो जगह जिस जिला में स्थित है उस जिले का नाम को आप यहां से सेलेक्ट कीजिए। कुछ जगह पर ऐसा है कि विधानसभा क्षेत्र जो है ना वो दूसरे जिले में पड़ता है, तो वैसी स्थिति में वही जिला सेलेक्ट करना पड़ता है जहां विधानसभा क्षेत्र का नाम पड़ रहा है। ये कुछ जगह के लिए, बाकी लोगों के लिए ये नहीं है। तो इस प्रकार से आपको करना है। अब उसके बाद यहां पे आपको नेक्स्ट का जो बटन दिख रहा होगा, इसमें जरूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट का बटन क्लिक करेंगे तभी आप अगले ऑप्शन में जाएंगे और अगला ऑप्शन आपका इनेबल होगा। यहां पे देखिए, पर्सनल डिटेल्स में यहां पे फर्स्ट नेम मांगा जा रहा है और उसके बाद आप मिडिल नेम भी दे सकते हैं और यहाँ पे सरनेम मांगा जा रहा है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट नेम और कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम भी दे दीजिए और सरनेम यहाँ पे दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर डिटेल्स में यहाँ पे एक नाम मैंने फिल किया जिसका नाम है राधा, और यहाँ पे जैसे मैंने राधा लिखा, अब इसके बाद स्पेस देकर यदि मिडिल नेम कुछ होगा तो मिडिल नेम भी लिख सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कोई बॉय है या फिर कोई मेल है, पुरुष है, उनका नाम है अजय कुमार यादव, तो अजय और कुमार भी यहीं पे देना है, मतलब अजय फिर स्पेस देना है फिर कुमार लिखना है। इस प्रकार से यदि 2 ही नाम है तो वैसे स्थिति में फर्स्ट नेम यहां लिखिए और लास्ट नेम यहां लिख दीजिए। तो इस प्रकार से आपको चीजों को लिखना है, स्पेस नहीं दीजिएगा, स्पेस पड़ रहा है तो वो हटा दीजिए। जैसे कि मैंने यहां पे भरा अब सरनेम, तो मैं यहां पे सरनेम वाला जो बॉक्स है यहां पे मैं क्लिक करता हूं और उसके बाद यहां पे मैं कुमारी लिख देता हूं, लेकिन याद रखिएगा कैपिटल लेटर का ही यूज कीजिएगा।
और ये लिखने के बाद नीचे कहीं पर भी स्क्रीन में क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर और यहाँ पर हिंदी में नाम आ चुका है, या आपका जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में नाम आ जाएगा। यदि इस नाम में कहीं स्पेलिंग में कोई गलती आपको नजर आए हिंदी वाला में, तो आपका मोबाइल में जो हिंदी वाला फॉन्ट है उससे भी सही कर सकते हैं, या फिर कंप्यूटर में, या फिर यहीं पर दिया गया है ये वाला जो आइकॉन है इसमें क्लिक करेंगे, हिंदी वाला कीबोर्ड आ जाएगा। तो इसका यूज करके आप नाम को सही कर सकते हैं। मतलब आकर हर्षिकार या फिर कोई भी मात्रा में कोई गड़बड़ आपको दिखे तो, और सही दिखे तो कुछ नहीं करना है, ये हिंदी वाला अपने आप फिल होते जाएगा। अब यहाँ पे फोटो चूज करने के लिए कहा जाएगा, तो चूज फाइल में क्लिक कीजिए। आपका मोबाइल में या आपका जो भी डिवाइस है उसमें जो भी फोटो आपका कैप्चर करके आपने रखा हुआ है, पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए। कुछ इस प्रकार का फोटो में ध्यान दीजिएगा कि आपका चश्मा पहना हुआ नहीं होना चाहिए, टोपी पहना हुआ या मास्क लगा हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो बढ़िया से फोटो पासपोर्ट साइज का खींचिए और इस प्रकार से आप इसको एडजस्ट कीजिए। ये जो आपको हाईलाइटेड दिख रहा है इसी बॉक्स के अंतर्गत, इसमें आप रोटेट वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो रोटेट भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी ये दिया हुआ है, यहाँ से भी आप इसको रोटेट कर सकते हैं। ये वाला कर्सर में आप यहाँ से भी इसको जूम इन या जूम आउट जो भी आप करना चाहें जिस प्रकार से, ये आप इसका उपयोग करके आप कर सकते हैं। तो मैंने सभी तरीका बता दिया। इस बॉक्स के अंदर आप पूरा चेहरा दिख जाए इस प्रकार से इसको फिट कीजिए। फिट करने के बाद सेव कर दीजिए। अब जैसे कि देख सकते हैं कि ह्यूमन फेस डिटेक्टेड, यहाँ पे ओके कर दीजिए। आपका फोटो अपलोड हो चुका है, फोटो का नाम, फाइल का नाम आएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। कोई भी काम करें नेक्स्ट जरूर कीजिएगा ताकि अगला पेज यहाँ पे अगला जो है ना वो इनेबल हो जाए। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नेम एंड सरनेम ऑफ एनीवन ऑफ द रिलेटिव। यहाँ पे फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ जिनका भी या लीगल गार्जियन का देना चाहेंगे। विशेष करके पहला आप प्राथमिकता दीजिए फादर का नाम में, फादर का नाम ही यानी पिता का नाम ही लिखिए यहाँ पे। लेकिन यदि आप नहीं देना चाहेंगे तो माँ का भी दे सकते हैं, हस्बैंड, वाइफ या लीगल गार्जियन का भी दे सकते हैं। महिला की स्थिति में यहाँ पर पति का नाम के लिए आप यहाँ पर हस्बैंड चुन सकते हैं, हस्बैंड का नाम भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो मैंने सब कुछ बताया। जैसे कि मैं जिनका फॉर्म भरा रहा हूं ये शादीशुदा नहीं है तो मैं यहाँ पे फादर सेलेक्ट किया। शादीशुदा रहने के बाद हस्बैंड कर सकते हैं इस प्रकार से, या कोई अनाथ है तो वो लीगल गार्जियन सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट नेम, यहाँ पे सर नेम और मिडिल नेम भी फर्स्ट नेम के बाद यदि कोई है तो स्पेस देके। तो जैसे कि मैं यहाँ पर पिता का नाम अजय लिख दिया, तो मैंने यहाँ पे फिल किया। उसके बाद यहाँ पे ये वाला बॉक्स में आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुमार या यादव या फिर जो भी है वो आप लिखेंगे। फिर साइड में कहीं क्लिक करेंगे तो ये हिंदी में अपने आप भरा जाएगा। यदि गलती दिखे तो मैंने बताया ये आइकॉन में क्लिक करके सुधार कर सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट कर रहा हूँ। देखिए जो भी चीज़ों को भर रहा हूँ वो केवल उदाहरण के लिए आप सभी को समझाने के लिए भर रहा हूँ। यहाँ पर मोबाइल नंबर आप अपना देना चाहेंगे तो सेल्फ में क्लिक कीजिए, दूसरे का यानी रिलेटिव का देना चाहेंगे तो रिलेटिव वाला क्लिक कीजिए। सेल्फ क्लिक करने के बाद अपना मोबाइल नंबर इस बॉक्स में भर दीजिए। ईमेल देना चाहेंगे तो यहाँ पर क्लिक करके आप ईमेल भी इस वाले बॉक्स में फिल कर सकते हैं। इतना करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब आपको आधार नंबर मांगा जाएगा। आधार नंबर है तो इसमें टिक कीजिए, नहीं है तो आप इसमें टिक करके बिना आधार का भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो आधार नंबर इस वाले बॉक्स में आपको फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आप मेल है कि फीमेल है कि थर्ड जेंडर है, मतलब महिला है तो फीमेल, पुरुष है तो मेल, या फिर जो भी आपका उस हिसाब से यहाँ पे टिक कीजिए और यहाँ पे नेक्स्ट करिए। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है कि आपका जन्म तिथि क्या है, तो यहाँ पे इसमें जैसे क्लिक करेंगे आपका कैलेंडर आ जाएगा। यहाँ पे साल वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लास्ट यहाँ पर जो दिख रहा है ना 2007, मतलब 2007 तक का वोटर कार्ड बन जाएगा। यदि आपका डेट ऑफ बर्थ 2007 तक है तो 2008 है, 9 है, 10 है तो आपका 18 साल तो उम्र पूरा ही नहीं हुआ होगा, तो ऐसी स्थिति में वोटर कार्ड आप नहीं बना सकते हैं। तो जिनका डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है उतने लोगों का ही वोटर कार्ड बनेगा, मतलब 18 साल से ज्यादा एज वाले का। तो मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 2004 मैंने सेलेक्ट किया। जो महीना है यहाँ से आप आगे पीछे महीने का नाम को कर सकते हैं। उसके बाद जो तारीख है उसमें क्लिक करिए और सेट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। मैं एग्जाम्पल ये करके आपको दिखा दिया। अब यहाँ पर देखिए कि आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग एज प्रूफ आपको देना पड़ेगा। मतलब हो गया कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं उसके नीचे साइन या टिप जो करते हैं वो जरूर कीजिएगा, या आपका ओरिजिनल जो आपका आधार कार्ड वगैरह होगा उसका फोटो खींच के आप डायरेक्ट ओरिजिनल वाले को ही अपलोड कर रहे हैं तो उसमें नीचे साइन नहीं किए हैं तो वो चल सकता है। तो इसमें आप क्या करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप टिक कीजिए और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है इनमें से कोई एक दस्तावेज जो आप देना चाहेंगे। जैसे पैन कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग इंडियन पासपोर्ट दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, मैट्रिक या इंटर का सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या कोई भी ऐसा एजुकेशन सर्टिफिकेट जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ हो, या फिर आप बर्थ सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, या आधार कार्ड भी आप दे सकते हैं। मतलब आधार कार्ड भी वैलिड है इसके लिए। तो जो भी है आपके पास वो आपको चूज करना होगा। जैसे कि मैंने आधार चूज किया।
अब ध्यान दीजिए कि जो दस्तावेज है आपके पास वो 2 MB से कम साइज में होना चाहिए। जेपीजी दे सकते हैं, PNG दे सकते हैं या PDF दे सकते हैं। ध्यान रहे जैसे कि आपका आधार कार्ड कुछ इस प्रकार से होगा जिसमें फ्रंट और बैक साइड दोनों होगा, तो दोनों साइड का ही फोटो आपको अपलोड करना है। इसमें यदि दोनों अलग अलग है, मोबाइल से फोटो खींचे हैं तो आसानी से आप उससे PDF बना लीजिए। PDF बनाएंगे तो आपका जो साइज है ना फोटो खींचा हुआ भी है तब भी आपका 2 MB से कम ही हो जाएगा। तो कैसे करना है, PDF कैसे बनाना है, तो इसके लिए यहाँ पे दूसरा टैब आप यहाँ पर प्लस में क्लिक करके आप ओपन कर लीजिए और जो भी आपने मोबाइल से फोटो खींचा हुआ है उसको आप PDF बना लीजिए। कैसे बनाएंगे, तो JPG फाइल आपका होगा, JPG to PDF लिख दीजिए। JPG to PDF लिख के जैसे आप सर्च करेंगे, मतलब बड़ा साइज भी है ना तब भी आप JPG to PDF करके आप उसको छोटा कर लेंगे। PDF बनाते ही वो बहुत कम MB का हो जाता है। तो यहाँ पे जो भी वेबसाइट आएगा कोई भी एक आप यहाँ पर चूज कर लीजिए और यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए जो भी आपका फोटो होगा, जो भी आपका आधार कार्ड का आगे और पीछे का फोटो होगा उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैं एग्जांपल के लिए 2 फोटो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, एग्जांपल के लिए मैंने कोई एक ले लिया। यहाँ पर ऐड करना है, ऐड करने के बाद आपका दोनों यहां पर दिख जाएगा। उसके बाद कन्वर्ट टू PDF में क्लिक करेंगे, आपका PDF में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ये फाइल जो है ना ये एक देख सकते हैं ये बहुत ही कम साइज में आ जाएगा, ये लगभग 1.5 MB से भी बड़ा साइज था। अब देखिए जब ये PDF बना तो कितना में आएगा, ध्यान दीजिएगा आपको दिखेगा, देखिए 117 KB में आ गया। जमीन आसमान का अंतर, मतलब आपका यदि बड़ा साइज है तो उसे भी छोटा करने के लिए PDF बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा हो गया, डाउनलोड भी हो गया। मैंने डाउनलोड में जैसे क्लिक किया, अब इसे क्या करना है, फॉर्म 6 वाला जो आपका टैब है उसमें क्लिक कीजिए और यहाँ पे चूज फाइल में जाइए जो आपने अभी तुरंत डाउनलोड किया। यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन को अलाउ कर सकते हैं यदि परमिशन मांगा जाए तो, क्योंकि आप मीडिया को यहाँ पर ले रहे हैं। तो मीडिया में जहां पर भी आपका डाउनलोड फोल्डर में गया होगा, डाउनलोड फोल्डर में आप जाइए, जो आपने डाउनलोड किया उसे चूज कीजिए। जैसे मैंने यहाँ चूज किया, यहाँ आ गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस मांगा जा रहा है। प्रेजेंट एड्रेस, ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट एड्रेस तो आपका एड्रेस में सबसे पहले हाउस नंबर मांगा जाएगा। अब ये हाउस नंबर यदि आपको नहीं पता तो आपके घर परिवार में किन्हीं का तो वोटर कार्ड जरूर होगा, उस वोटर कार्ड को लीजिए। पीछे साइड में देखेंगे तो कोई नंबर लिखा होगा शुरू में ही, पता वाला जगह पर कोई नंबर लिखा होगा, जैसे कि 12CD या फिर जो भी होगा इस प्रकार से, तो वो आपका हाउस नंबर है। तो वो आप दे लीजिए। ये आपके माता पिता या आपके घर परिवार के किसी सदस्यों का ही करना है, क्योंकि वो उनका घर नंबर और आपका एक ही होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोला मोहल्ला या रोड या लोकेलिटी एरिया स्ट्रीट जो भी है उस जगह का नाम लिखना है। गांव से है तो अपने विलेज या टोला का नाम लिख दीजिए। मैं ये एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूं तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिया। आपका जो भी है वो आप सही सही भरिए। उसके बाद यहाँ पे विलेज ये तो टोला का हो गया, टोला मोहल्ला लोकेलिटी का या रोड का। यहाँ पे विलेज या टाउन का नाम लिख दीजिए। तो जो भी है आपका टाउन का नाम वो आप लिखेंगे। अब जैसे लिखेंगे ना तो नीचे हिंदी अपने आप होती जाएगा, देख रहे होंगे आप हिंदी हो रहा है। हिंदी का स्पेलिंग में गलत होगा तो मैंने बताया था कि ये वाला आइकॉन में क्लिक कीजिए, हिंदी वाला कीबोर्ड आ जाता है, सुधारिए। यदि सही आ रहा है तो कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ते जाइए। यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस लिखना है, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस का नाम है वो फिल कीजिए। पिन कोड यहाँ पे डालिए, पिन कोड आपका जो भी है वो आप जैसे डालेंगे। फिर यहाँ पे तहसील यानी आपका ब्लॉक का नाम डालिए, जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे दुमका लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे हिंदी अपने आप आते जाएगा, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, आपका जिला का नाम आप देखेंगे तो आपका जो जिला है, भले हो सकता है कि आपने विधानसभा क्षेत्र कुछ और चुना, कोई दिक्कत नहीं, आपका उस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 2-3 जिला है तो सब आ जाएगा, तो आप वो सेलेक्ट कर लीजिए। आपका जो ओरिजिनल वाला जिला है, मतलब जो आपका घर है ना, वो घर किस जिले में पड़ रहा है, अब वहां पे वो वाले जिले का नाम को यहां पर आपको सेलेक्ट करना है, लिस्ट में जरूर आ जाएगा। अब उसके बाद डॉक्यूमेंट्स देना है आपका एड्रेस प्रूफ का, देख रहे हैं यहां पर एड्रेस प्रूफ, मतलब एड्रेस प्रूफ में आप क्या दे सकते हैं, कई सारे ऑप्शंस है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस बिल का दे सकते हैं, 1 साल से पुराना ज्यादा नहीं होना चाहिए। या फिर आप रजिस्टर्ड सेल डीड आप दे सकते हैं, रजिस्टर्ड रेंट लीज पर ली है तो वो भी दे सकते हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का लैंड ऑनिंग कोई रिकॉर्ड है वो दे सकते हैं। इंडियन पासपोर्ट दे सकते हैं, करंट पासबुक दे सकते हैं, या आधार कार्ड भी आप दे सकते हैं। तो मैंने आधार कार्ड ही चुन लिया यहाँ पर। अब जो हमने आधार कार्ड को PDF बनाया है उसी को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। आपका कोई दूसरा डॉक्यूमेंट्स यदि चुने हैं तो वैसे ही PDF आप बना लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे आधार कार्ड को ही चुन लिया क्योंकि वो एड्रेस प्रूफ के रूप में भी काम आ जाता है। तो आधार कार्ड जैसे चुना, अब यहाँ पे मुझे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी, डिसेबिलिटी वगैरह कुछ यदि है, विकलांगता का कोई, तो आप उनमें से इस प्रकार से चुन के आप उसका रीजन चुन सकते हैं। यहाँ पे कितना % डिसेबिलिटी है वो कर सकते हैं, और यहाँ पे सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। अब नहीं है कुछ तो नेक्स्ट कर दीजिए। अब अगले टैब में आ जाएंगे। यहाँ पे आपका मांगा जा रहा है कि किन्हीं का तो वोटर कार्ड पहले से होगा ही, वो जरूर लगेगा,
उसी के थ्रू आपका पहचान होगा। या तो आपका माता का होगा या आपका पिता का होगा। यदि शादीशुदा है तो आप अपना पति का भी दे सकते हैं, चलेगा। तो इस प्रकार से जैसे कि आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर फादर, मदर और हस्बैंड या लीगल गार्जियन का भी दे सकते हैं। तो इतने सारे ऑप्शन है। तो जिनका भी वोटर आईडी कार्ड पहले से अवेलेबल है आप उनका चुन लीजिए। मैं यहाँ पे चुन लेता हूँ मदर, आप हस्बैंड चुन सकते हैं या फादर चुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिनका भी नाम आपने चुना उनका वोटर आईडी पहले से जरूर बना होना चाहिए, तभी चुनेंगे उनका नाम। उनका वोटर आईडी कार्ड संख्या अभी वाला आपको फिल भी करना होगा। तो पहले नाम भरिए उनका और यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड संख्या को फिल कीजिए और फिर आप नेक्स्ट कर दीजिए। अब देखिए जैसे आप आगे आएंगे ना तो बहुत बड़ी बदलाव किया गया। बदलाव क्या है समझिए ध्यान से। डिक्लेरेशन फॉर्म, ये एक नया ऐड कर दिया गया ऑप्शन। डिक्लेरेशन फॉर्म क्यों किया गया है? क्योंकि देखिए एसआईआर अब चल रहा है ना, तो यहाँ पे एसआईआर वाला ये वोटर कार्ड है। देखिए माय नेम एग्जिस्टिंग, यदि आपका एसआईआर वाला लास्ट में कभी आपने वोट डाले थे, जो लास्ट एसआईआर 2002-3 में जो हुआ था उस समय यदि आप वोट डाले थे तो आपको ये वाला ऑप्शन चुनना पड़ेगा, तब तो आपको नया वोटर कार्ड बनाना ही नहीं पड़ेगा ना। तो ये ऑप्शन उन्हीं के लिए है जिनका नाम कट गया होगा, फिर से आप बना रहे हैं वोटर कार्ड अपना, तो उनके लिए ये ऑप्शन है कि आपने 2002, 3, 4, 5 में वोट डाले तो ये आपको चुनना पड़ेगा। देख सकते हैं कि माय नेम एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल लास्ट एसआईआर, तो ये वाला आप चुनेंगे। और आप जब वोट डाल रहे थे 2003-4 में, उस समय का डिटेल्स भरना पड़ेगा। यदि आप वोट नहीं डाल रहे थे उस समय तो आपका माता पिता डाल रहे होंगे, तो ये वाला चुन लीजिए। फादर, मदर या ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर, मतलब आपका माता पिता या दादा दादी या नाना नानी, तो वो डाल रहे थे तो उनका डिटेल्स भरना पड़ेगा। चाहे भारत के किसी भी राज्य में डाल रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें आपका पति का ऑप्शन काम नहीं करेगा, इसमें माता पिता या दादा दादी या नाना नानी का ही लगेगा। लास्ट एसआईआर जैसे कि 2002, 3, 4, 5 जब भी हुआ था, या 2006, 2025 में भी कुछ कुछ जगह पर, तो उस प्रकार से यहाँ पर जैसे अब ये चुनने के बाद कब लास्ट एसआईआर हुआ था, तो देखिए 2002, 3, 4, 5 में हुआ होगा। ये कैसे पता चलेगा डिटेल्स 2002, 3, 4, 5 का? कहां से आप वोटर लिस्ट लाएंगे? एक नया झमेला आ गया यहां पर, तो इसका भी समाधान है मेरे पास। आप अपना वोटर लिस्ट 2003 में यदि वोट डालते थे तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर माता पिता का डाउनलोड कर सकते हैं, इसी वीडियो में बताऊंगा। तो जैसे कि आप ये वाला चुन लीजिएगा कि 2002-3 जब भी डालते थे, फिर राज्य को चुनिएगा कि कहां आपका माता पिता यदि चुने तो वो कहां डालते थे, आप अपना चुने तो आप कहां वोट डालते थे, उस राज्य का नाम उस समय 2002-3 में। अब विधानसभा क्षेत्र का नाम कि जहां का भी आपने चुना उस समय का विधानसभा क्षेत्र का नाम वहां का क्या था, जैसे कि यहां पर लिस्ट में नाम आ जाएगा। फिर यहां पे पार्ट नंबर यानी उस स्कूल का नाम जहां पर आप उस समय वोट डाल रहे थे। जैसे कि यहां पर पार्ट नंबर में आपको देखने को मिल जाएगा कि जहां पर 2002-3 में जिनका भी नाम चुने तो वो पार्ट नंबर क्या है। मैं एग्जांपल के लिए यहां पर कोई भी चुन लिया। अब यहां पर सीरियल नंबर क्या है, सीरियल नंबर कितने नंबर में उनका नाम है, जिनका भी आप जैसे कि पेरेंट का चुने तो जिनका भी आप दे रहे हैं वो किनका नंबर कितने नंबर में नाम है। तो मैं यहाँ पे 115 फिल कर दिया। आपका जो भी है एग्जाम्पल ये सारी चीजों को करके दिखा रहा हूँ। रिलेशनशिप में आपका कौन है, पिता है कि माता है कि ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर है। तो जैसे कि इनका पिता है, मैंने पिता चुना। अब सर्च करना है, जैसे सर्च करेंगे यहाँ पर नाम आ जाएगा उनका पूरा। या आपका बिल्कुल सही है तो इसमें टिक कर लीजिए और यहाँ कंटिन्यू कर दीजिए। इतना करने के बाद आपका यहां तक का काम कंप्लीट हो गया, यानी लास्ट एसआईआर का डिटेल्स आपने यहां पर ऐड कर दिया। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका पिता का नाम जैसे यहाँ पर आ गया, या जिनका भी नाम आपको यहाँ पर दे दिया जाए उनका वोटर आईडी कार्ड संख्या यहाँ पर फिल कर दीजिए। माँ का नाम यहाँ फिल कीजिए और इतना करने के बाद ये चीजों को आप देना चाहेंगे तो जरूर दे सकते हैं। जैसे कि माँ का वोटर आईडी कार्ड संख्या अभी वाला, यानी एसआईआर वाला फॉर्म आपने भरी होंगे तो वैसा ही जानकारी मांगा जा रहा है। अभी वाला 2026 वाला माँ का वोटर आईडी कार्ड संख्या भर दीजिए। यहाँ पे पिता का अभी वाला वोटर आईडी कार्ड संख्या। यहाँ शादीशुदा है तो पति का नाम भरिए, यदि महिला है तो, और पुरुष है तो पत्नी का नाम भर सकते हैं, और उनका वोटर आईडी कार्ड संख्या जिनका नाम आपने यहाँ भरा। उसके बाद नेक्स्ट पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने गांव का नाम यहाँ पे फिल करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल फिल कर दिया। यहाँ पे अपने राज्य का नाम सेलेक्ट करिए कि कौन से राज्य से आप हैं। अपने जिले का नाम को सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर इस पते पे कितने दिनों से रह रहे हैं, यदि आप जन्म से ही रह रहे हैं तो जन्म वाला साल को आप चुन लीजिए। जैसे कि जन्म से ही रह रहे हैं तो पीछे आप यहाँ से करते जाएंगे तो पीछे होगा, यहाँ से इधर से आगे होगा। तो मैं यहाँ पे जन्म वाला साल को ही, जैसे कि ये 2004 था, नवंबर महीने मैंने चुन लिया। इस प्रकार से आपको चुन लेना है। उसके बाद इतना करने के बाद यहाँ पे प्लेस, मतलब कहाँ से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं उस जगह का नाम को यहाँ पे फिल कीजिए और यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिए। अब अगला ऑप्शन आपके सामने आ गया कि यहाँ पर आपको जो कैप्चा नजर आ रहा है उसे यहाँ भर दीजिए और सेंड ओटीपी पे क्लिक कीजिए। जो मोबाइल नंबर आपने डाला उसमें ओटीपी जाएगा 6 डिजिट का। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने ओटीपी को यहाँ फिल कर दिया है और उसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करना है।
अब जैसे प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे, फॉर्म 6 आपको दिख रहा होगा। अब ये यहाँ पर जो है ना, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिख जाएगा, जिसमें आप मिलान कर सकते हैं। कोई गड़बड़ हो तो यहाँ पर कीप एडिटिंग में क्लिक करेंगे, फिर से बैक चले जाएंगे, उसे सुधार कर सकते हैं। यदि कोई गड़बड़ ना हो तो ई साइन एंड सबमिट पे आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे यस कर दीजिए। यहाँ पर आप जैसे कि आ चुके होंगे आपका हस्ताक्षर वाला पेज में, जिसमें आपको आधार से आइडेंटिफिकेशन करना होगा। अपना आधार नंबर को यहाँ फिल कर दीजिए, गेट ओटीपी पे क्लिक कीजिए। आपका आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर में ओटीपी जाएगा, उसे यहाँ भरिए, इस बॉक्स में टिक कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। अब जैसे सबमिट करेंगे, इस प्रकार से आपको रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। इसे नोट करके रख लीजिए, क्योंकि इससे आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इसमें क्लिक करके आप अपना स्लिप को डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे आपने यहां तक काम किया, आपका काम कंप्लीट हो गया। अब कोई भी दस्तावेज आपको किसी को भी जमा बिल्कुल नहीं देना है। बीएलओ अपने वेरीफाइड करेंगे और आपका ब्लॉक स्तर पर काम कंप्लीट हो जाएगा। आपको इसका एसएमएस भी मिल जाएगा, वोटर कार्ड आपके घर तक भी पहुंचा दिया जाएगा, बस कुछ ही दिनों के अंतर्गत। यदि आपको स्टेटस चेक करना है तो ये रेफरेंस नंबर जरूर रखिएगा, स्क्रीनशॉट करके या लिख के, और डाउनलोड ये जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड करेंगे वो भी आप रख सकते हैं। तो उसके लिए इस वेबसाइट में आपको फिर से आना पड़ेगा और यहाँ पे आपको ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर फिल करना है और सबमिट करना है। जैसे सबमिट करेंगे, इस प्रकार से आपको फॉर्म 6 जो है ना वो फिल अप किया हुआ मिलेगा। सबमिटेड यहाँ क्लिक करेंगे, सबमिटेड दिखेगा पहले, फिर यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा, फिर कंप्लीट होगा और आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। जैसे फिर आपको वोटर कार्ड आपके घर पर मिल जाएंगे, एसएमएस भी आपको इसकी सूचना मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपना वोटर कार्ड को बना सकते हैं नए तरीके से, एसआईआर वाला तरीके से। अब बात करते हैं कि 2002, 3, 4, 5 जब भी लास्ट एसआईआर हुआ था, यदि उस समय आप वोट डाले होंगे तो ऐसा भी स्थिति बनती है कि उस समय वोट डाले होंगे, नाम कट गया तो फिर से वोटर कार्ड बनवाना पड़ेगा। या फिर आप उस समय वोट नहीं डाले होंगे तो आपका माता पिता वोट डाले होंगे, तो वो वाला लिस्ट जहां का भी है पूरे भारत में से किसी भी राज्य का, आप कैसे पता करें वो लिस्ट अपना मोबाइल से कैसे डाउनलोड करें, वो सारी प्रक्रिया मैंने बताया हुआ है। यहां पर ये वाली वीडियो आपको नजर आ रहा होगा, क्लिक करके देख लीजिए और अपना वोटर कार्ड लिस्ट को डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।